मजबूरी में जयंती मनाते हैं। देश आजादी से पहले हो चाहे आजादी के बाद में, भीड़ के डर से जयंती मना रहे। आज मन पराया, कौन दिल से बाबा साहब को मानता है, कौन बाबा साहब की बात को जीवन में उतारता है। और तीन अवसर पर यह समिति के अध्यक्ष भाई मनोहर जी और पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। आपने शानदार जो व्यवस्था है करके, और मैं आपसे एक ही बात का निवेदन करता हूं कि जयंतियां सभी जगह मनाई जाती है और बचपन से लेकर आज दिन तक चाहे अतिथि के रूप में चाहे सामने के रूप में 25-30 सालों से कार्यक्रम में आना जाना होता है। लेकिन जयंतियां दो प्रकार की मुझे देखने को मिलती है। एक दिल से, जो बाबा साहब को दिल से मानते हैं वो लोग जयंती मनाते हैं, और एक मजबूरी में जयंती मनाते हैं। देश आजादी से पहले हो चाहे आजादी के बाद में हो, जो बाबा साहब के सिद्धांतों को नहीं मानने वाले भी भीड़ के डर से जयंती मना रहे। आज मुझे याद करता हूं स्वर्गीय वृद्धि संधि जैन साहब, पूर्व सांसद, कि उनको हार का सामना करना पड़ा। लोगों ने कहा हार जाओगे, लेकिन उन्होंने हार की परवाह नहीं की कि मैं हार जाऊंगा, कोई परवाह नहीं, लेकिन मंदिर में हरिजन का प्रवेश मैं साथ लेकर जाऊंगा। यह धन्यवाद देता हूं वृद्धि संधि जैन साहब। और आज दुख होता है कि आज इतनी पुरानी हिम्मत वृद्धि संधि ने की, और आज देश आजादी के बाद में भी 80 साल के बाद में ये गंगा जल छिड़कने की जो विचारधारा लोग जो घृणित कार्य करते हैं, मैं निंदा करता हूं कि आज राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जी मेघवाल और कैबिनेट का ओहदा नेता प्रतिपक्ष, उनके लिए भी ये बातें होती है, तो आम आदमी की क्या स्थिति होगी। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप बाबा साहब ने जो जीवन में बताई उनको माने। बाबा साहब ने कहा अंध भक्ति या अंध श्रद्धा भी समाज का विकास को अवरुद्ध करता है। और बाबा साहब ने हमेशा रूढ़िवाद और पाखंड के खिलाफ और बराबरी के अधिकार के लिए जीवन भर संघर्ष किया। आम इंसान मान सम्मान और बराबरी का दर्जा मिले। और आज इतनी जयंतियां मनाने के बाद में भी दुनिया का तो ठेका नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम मैं यहाँ प्रण लेके जाऊं कि मदन प्रजापति जो मंच पर बोल रहा है वो जीवन में हकीकत इस बात को पालन करता है, तभी जयंती मनाने का सही मायने में। बाबा साहब ने शिक्षा के ऊपर जोर दिया, मेहनत करने के ऊपर हमेशा विश्वास किया कि जब तक जिए मेहनत करें, और शिक्षा वो आज समय की मांग है। पहले जमाना अलग था, और उन्होंने बाबा साहब ने खुल करके, उस जमाने में अगर कोई शख्स खुलकर इतनी बात कह सकता है तो मैं उनको मानता हूं एक ईश्वरीय अवतार, ईश्वरीय शक्ति के बिना आम आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता। शिक्षा के मामले में अगर मैं बात करूं तो आज दिन तक इतनी डिग्रियां, एक साधारण परिवार में जन्मा हुआ व्यक्ति आज भारत रत्न में गर्व है, लेकिन आज लोकतंत्र में भीड़ के डर से कई लोग नाराज नहीं हो जाए। आज हकीकत बात कहें तो भी नाराज, नहीं कहें तो भी नाराज। जो बाबा साहब के सिद्धांतों को मिटाने के काम करने वाले, वो भी आज मुख्य वक्ता के रूप में हम जो कागज देखते हैं, पत्रिकाएं देखते हैं, तो बड़ा मन में यह दुख होता है। कोई व्यक्ति लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्तिगत कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन इस तरह के जो ये गंगा जल छिड़कने वाले लोग आपकी भीड़ के डर से ये बाबा साहब का नाम लेते हैं। मैं हकीकत कह सकता हूँ तो दिल से नहीं ले सकते हैं। बाकी बात तो छोड़ो, कम से कम समानता और भेदभाव बराबरी की बात करते हैं, तो खुद का बात को मानना ये तो अपने हाथ में है या नहीं है। और यहाँ बोलना अलग, जीवन में करना अलग, और ये दिखावे के डर से करते हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बाबा साहब ने जो बातें बताई उनको जीवन में उतारे, और बिना इज्जत, बिना डर और डटकर मुकाबला करें। और अगर मुकाबला नहीं किया, शिक्षा के ऊपर ध्यान नहीं दिया, तो समाज का विकास अवरुद्ध हो सकता है। और अगर समाज की प्रकृति, आम आदमी, साधारण आदमी आगे कैसे बढ़े, उनके लिए अभी सभी मिलजुल कर कार्य करें। कई और भी बातें, लेकिन समय कम है। एमपी साहब के साथ में 2 कार्यक्रम और है,
आपने हमें बुलाया और आज ही नहीं निरंतर कई सालों से आप एक परिवार की तरह याद करते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत समिति को धन्यवाद देता हूं, आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो पारख करें, पहचान करें कौन अपना है, कौन पराया, कौन दिल से बाबा साहब को मानता है, कौन बाबा साहब की बात को जीवन में उतारता है और पालन करता है, और कौन भीड़ के डर से बाबा साहब का नाम लेते हैं। इन दो बातों को परखना अति जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे।